मैं त्रिलोकी चौबे। आज आप लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 1 हल कराने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार दिया है। 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए तथा दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो आइए 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो ये आपका 7.6 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड होता है। इसे और हम गाढ़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे, इसलिए हम इसको कलम से मिला देते हैं। पेंसिल के स्थान पे आपका कलम हो गया। और इसका नामकरण हम कर देते हैं ए और बी। ये बिंदु ए और यह बिंदु हमारा बी हो गया। अब हम न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचते हैं जो किसी भी कोण का हो सकता है। हमने यूं ही एक किसी कोण को लेकर एक किरण ए एक्स खींचा और इस पर 13 बिंदु, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 5:8, इसलिए 5 और जोड़ 8 अर्थात कितना मिला 13। तो इस पर हम 13 बिंदु ले लेते हैं। इसके लिए हम किसी भी त्रिज्या, किसी भी माप का 13 चाप ले लेते हैं। चूँकि ये बिंदु जो है 13 अधिक है, इसलिए हम छोटा ही चाप लेते हैं, नहीं तो यह काफ़ी ज़्यादा इधर निकल जाएगा। और इस प्रकार हम यहाँ पे 13 बिंदु ले लेते हैं। तीन, ये 4, ये आपका 5, ये 6, ये हो गया 7, 8, ये 9, ये 10, 11, 12 और ये आपका 13। और इसका हम नामकरण कर दे। हमने इस 13 बिंदु का नामकरण A1, A2, A3, A4 इस प्रकार A13 तक ना नामकरण कर दिया। अब हमें करना क्या है, A13 से B को मिला देंगे। हमेशा लास्ट जो बिंदु होगा उससे हमें B को मिला देना है। हमने A से B को मिला दिया। अब हमें क्या करना है कि अनुपात दिया है 5:8, इसलिए हम A5 से एक रेखा खींचेंगे जो B13 के समानांतर हो। अर्थात हम इसके समानांतर एक B5 से रेखा खींच देंगे।
इस रेखा को खींचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ किसी भी त्रिज्या का एक चाप ले लेते हैं। इस प्रकार हमने एक चाप ले लिया और एक बार इसी माप का एक चाप A5 से भी ले लेते हैं। इस प्रकार अब हम इस चाप को माप लेते हैं कितना का है। यह चाप हमारा हो जाता है, इसे चाप को माप लेते हैं और इसे भी माप लेते हैं और यहाँ कैसे क्रॉस कर देते हैं और इसे आपस में A से 5 से इसे मिला देते हैं, जो AB के C बिंदु पर काटता है। इस प्रकार हमें C बिंदु जो प्राप्त होता है वह AB को 5:8 में विभाजित करता है। अब आइए हम रचना के चरण देखते हैं। चरण को हमने पहले से ही लिख रखा है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले एक रेखा 7.6 सेंटीमीटर लंबा AB खींचा। यहाँ पे देखें, AB 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि AB के साथ एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा, उसे हमने दे दिया रचना में। दूसरा चरण AB से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा और इस पर 13 बिंदु A1, A2, A3 इस प्रकार A13 इस प्रकार लिया कि A1 बराबर A1 B2 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4, अर्थात इनके बीच की दूरी अर्थात ये सारी दूरियां आपस में समान हैं। और B से A13 को मिलाया, साथ में रेखा A13 B के समानांतर बिंदु A5 से होकर जाने वाली रेखा वह AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A5C खींचा। यहाँ इसके समानांतर A5C खींचा। जो यह C बिंदु है, यह क्या करता है, A से C और C से B को 5:8 में विभाजित करता है। सवाल में आप देखिए यहाँ पे दिया है दोनों भाग को मापना भी है। दोनों भाग को माप लेते हैं हम लोग। यह AC जो है यह 3 और C से B की दूरी आपका 4.6 आता है। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।